हनुमान जी औरस पुत्र के रूप में अंजना माता के यहाँ पैदा हो गए, तो उस समय वो जो है सोए थे और माता अंजना जो है कुछ फल इत्यादि लेने के लिए जंगल में चली गई थी। सुबह जब उठे हैं तो सूर्य देवता जो है अभी उग रहे थे, तो उग रहे थे तो लाल रंग का उनका होता ही है। तो उन्होंने समझा ये कोई फल है, तो इतना वेग से निकले देवता यक्ष गंधर्व सब लोग डर गए। ये छोटे से बालक का अगर इतनी गति है, जो मन के गति से भी तेज है, ये जब बड़ा होगा तो क्या करेगा। पहुँचते पहुँचते सूर्य के पास पहुँच गए। सूर्य भगवान ने ये सोचा कि इस बालक से देवताओं का बहुत बड़ा काम होने वाला है, इस नाते उन्होंने उसको जलाया नहीं। उसी समय राहु जो है आकर के उनको ग्रहण लगाना था, तो ज्यों ही उनके रथ पे पहुंचा है और हनुमान जी उसको दौड़ा लिए हैं, तो भाग करके इंद्र के पास चला गया है और इंद्र इंद्र कह करके चिल्लाने लगा। और जब वहाँ पहुँचा है तो इंद्र से कहा कि हमारे भोजन के लिए दो दो लोगों को आपने भेज दिया, एक बानर भी आ गया है, एक हम थे। इंद्र कुपित हो गए। एरावत हाथी पर चढ़ के जब आए हैं तो उसके बाद एरावत को ही उन्होंने फल समझ लिया और उसके ऊपर झपट पड़े हैं। तो इंद्र जो है थोड़ा सा कुपित होकर के उनको वज्र से मार दिए हैं। तो वज्र से जब ये गिरे हैं तो इनके बाईं ठुड्डी टूट गई है और ये निष्प्राण हो गए हैं। निष्प्राण जब हो गए हैं तो वायु देवता जो है इनको गोद में लेकर के गुफा में घुस गए हैं और सबका संचार इन्होंने बंद कर दिया है। सब जीव जंतु पेड़ पालो देवी देवता सब लोग त्रस्त हो गए हैं। सब लोग मिल करके ब्रह्मा जी के पास गए हैं, तो ब्रह्मा जी से सब कारण बताए हैं। तो ब्रह्मा जी कहे आप सब लोग मेरे साथ चलिए और मैं चलता हूँ वायु देवता के पास। वायु देवता के पास आए हैं तो वायु देवता ने 3 बार उनका चरण स्पर्श करके बालक को उन्होंने दिखा दिया है। बालक को जब ब्रह्मा जी ने हाथ फेरा है तो बालक जीवित हो गया है और सब देवताओं से कहें कि अपना अपना अस्त्र का इसको दे दीजिए, अवैध हो जाए। तो उसमें सब लोगों ने अस्त्र तो दे दिया। इंद्र ने ये भी कह दिया कि हमारे वज्र से भी इसका कुछ नुकसान नहीं होगा। ब्रह्मा जी ने कह दिया कि हमारे ब्रह्मास्त्र से भी इसको कुछ नुकसान नहीं होगा। बाद में इंद्र ने ये कहा कि हमारे वज्र से इसकी बाईं ठुड्डी टूट गई है, ठुड्डी टूटने का मतलब हनु हो गया है, इस नाते इसका नाम हनुमान होगा। जब ये इतना बर पा गए तो ये उदंड हो गए। उदंड का मतलब बदमाशी करने लगे। तो देवताओं के ऋषियों के यहाँ जब जाते थे या कहीं भी जाते थे ये, तो उनका बक्कल फाड़ देना, बाल्टी टेढ़ा कर देना, मन उदंडता करते थे। जब उदंडता ये करना शुरू कर दिए तो सब ऋषि जो है परेशान हो गए कि इस बालक को अगर श्राप दे दिया जाएगा, इससे ऋषियों तथा देवताओं का बहुत बड़ा कार्य होना है। तो ये सोच समझ करके सब ऋषियों ने मिल करके इतना ही श्राप दिया कि इस बालक को ये श्राप दे दिया जाए कि जब तक कोई बताएगा नहीं तब तक अपने बल को ये भूला रहेगा। तो यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसको जो है लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और अगले एपिसोड में अब आपको रावण की उत्पत्ति के बारे में बताया जाएगा।